students, today I will teach you kinds of pronouns. Pronouns की definition और pronouns कितने हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन. अ पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन इट स्टैंड्स फॉर. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन हम कहते हैं जिसमें सेम नंबर, सेम जेंडर और सेम पर्सन का यूज़ हम नाउन के स्थान पर करते हैं. यानी नाउन के स्थान पर हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, अपूर्व इज़ माई फ्रेंड, ही लाइक्स पिज़्ज़ा. अपूर्व मेरा फ्रेंड है, वह पिज़्ज़ा पसंद करता है. यहाँ फर्स्ट हमने बोला अपूर्व नाउन है और अपूर्व की जगह हमने यूज़ किया ही का. सो ही इज़ प्रोनाउन. मधु एंड सिद्धू आर सिबलिंग्स, दे लिव इन अ स्मॉल हाउस. मधु एंड सिद्धू नाउन, देन मधु एंड सिद्धू की जगह हमने यूज़ किया दे इज़ प्रोनाउन. Possessive pronouns, the pronouns as mine, ours, his, hers, its, theirs, yours are used to show possession. Possessive pronouns के जो words हैं जैसे mine, ours, his, hers, its, theirs, yours, ये possession को show करते हैं. These are possessive pronouns और ये possessive pronoun कहलाते हैं. For example, Mishtha lost her Aadhaar card. I think this is hers. मिष्ठा ने अपना आधार कार्ड खो दिया, मुझे लगता है यह उसी का है. यहाँ मिष्ठा के स्थान पर हमने यूज किया hers का. So hers is pronoun. These books are mine, but these pens are theirs. In this sentence, mine and theirs are pronoun. Number 3, demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns such as this and that, which are used to refer to objects and people, are called demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns में वे pronouns हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को रेफर करते हैं, मीन उसे बताते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं. इनके वर्ड्स है दिस एंड दैट. यानी जब हम किसी भी चीज को इशारा करके बताते हैं कि ये दिस या दैट, उन्हीं प्रोनाउंस को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई साइकिल. यह मेरी साइकिल है. दैट इज योर्स. वह आपकी है. So this and that is pronoun. Next, interrogative pronouns. They help ask questions. ये questions पूछने में हमारी help करते हैं, ऐसे word इनमें use होते हैं. When forming questions, who or whom is used for a person or a group of people. जब हम किसी भी questions को बनाने में who या whom का use करते हैं तो वह एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता है. यानी लोगों के ग्रुप के लिए या एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए यूज होता है. व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड विच इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. व्हाट किसी भी वस्तु के लिए और विच किसी भी पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है. For example, which of these handkerchiefs is yours? इसमें which interrogative pronoun है. Who is that girl standing next to Nitin? इसमें who interrogative pronoun है. Next आता है reflexive pronouns. We use a reflexive pronoun as a direct object when the object and the subject of the verb are the सेम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए जब करते हैं जब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट
वर्ब के लिए बिल्कुल सेम होते हैं, यानी वर्ब से पहले जो ऑब्जेक्ट है वही आफ्टर वर्ब, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है वही आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, ललित फेल डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ, इसमें ललित है सब्जेक्ट और हिमसेल्फ भी ललित के लिए ही यूज हुआ, सो ऑब्जेक्ट भी क्या हुआ, ललित ही हुआ। शिखा poured herself a glass of fresh juice, इसमें शिखा सब्जेक्ट है और herself जो ऑब्जेक्ट है वह भी शिखा के लिए ही यूज हुआ, इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हैं। इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट है एम्फेटिक pronouns. They themselves are to blame for the failure of the machinery. ये एग्जाम्पल है एम्फेटिक प्रोनाउन का। अब देखिए, पहले हमारा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें भी वही वर्ड यूज हुए थे, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी वही वर्ड यूज हुए हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम था, बट इसमें वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। जैसे दे देमसेल्व्स आर टू ब्लेम फॉर द फेलियर ऑफ द मशीनरी, यहाँ सब्जेक्ट है दे, इसके लिए यूज किया हमने देमसेल्व्स वर्ब से पहले, और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ वह है द मशीनरी, तो द मशीनरी अलग हो गया और दे इसमें सब्जेक्ट अलग हो गया। यही दोनों में मेन कंफ्यूजन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, बट एम्फेटिक प्रोनाउन में वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। अब इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है बट ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, और माई सेल्फ इज प्रोनाउन। इन दीज सेंटेंसेस द हाईलाइटेड प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस, दीज आर एम्फेटिक और एम्फेसिसिंग प्रोनाउंस। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। These show that people or things are taken singly or in separate groups. Distributive pronouns हमें शो करता है कि कोई भी वस्तु या people separate हैं। These are distributive pronouns. यही distributive pronouns कहलाते हैं। They are always singular and followed by a singular verb. ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं और सिंगुलर वर्ब के लिए ही यूज होते हैं, यानी इस सेंटेंस में प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी हम यूज करेंगे वह भी सिंगुलर ही यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बुक्स वाज डैमेज्ड, इसमें क्या है कि प्रत्येक बुक डैमेज थी। यहाँ देखिए, अब बुक्स प्लूरल है बट ऑक्सिलरी वर्ब वाज सिंगुलर यूज हुई, सो इन दिस सेंटेंस प्रोनाउन एंड वर्ब इज ऑलवेज वी यूज सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर हैज एनी आइडिया व्हाट हैपन एट नाइट। नाइदर एंड एनी, हैज दोनों ही इसमें सिंगुलर हैं, वर्ब भी और प्रोनाउन भी। नेक्स्ट प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउंस एंड reciprocal pronouns. Indefinite pronouns, they do not refer to specific person, things or amount. ये किसी भी thing, वस्तु को, person को या amount को specifically refer नहीं करते हैं। They are not definite और ना ही ये definite होते हैं, में निश्चित होते हैं। For example, everyone enjoyed the party. Number 2, well, someone helped me with this task. So, in these sentences, everyone
and someone pronoun. Reciprocal pronouns. These pronouns indicate that two or more people carry out an action and received its effect at the same time. इस प्रोनाउन में दो या दो से ज्यादा लोग सेम टाइम में एक्शन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऋषि एंड नित्या ऑलवेज हेल्प वन अनदर. ऋषि और नित्या एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो यहाँ क्या है? ऋषि एंड नित्या, टू पीपल यानी दो लोग हैं. इसमें वन अनदर प्रोनाउन है. नंबर 2, दे शाउटेड आउट ऑफ ईच अदर एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग. यहाँ दे दो से भी ज्यादा है और ईच अदर इसमें प्रोनाउन है. आई होप आपको प्रोनाउंस अच्छे से समझ आ गए होंगे.